नमस्कार। आज हम मौजूद हैं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बरंडा ग्राम पंचायत में। हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं। इनके तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि राजनीति की दृष्टिकोण वर्तमान समय में क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत और आपका परिचय। मेरा नाम राज बहादुर सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। राज बहादुर जी, गाजीपुर आप लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। राजनीति वर्तमान समय में किस तरह चल रही है? देखिए, मैं आपको बहुत पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जब आप कह रहे हैं कि इस समय जो राजनीति जो पूरे क्षेत्र में चर्चाएं चल रही है, कहीं न कहीं ये बहुत एक ऐसा अवसर आ गया है कि ये अवसर जब चला जाएगा तो फिर दोबारा अवसर और समय नहीं मिलेगा। और इस तरह से पूरी जनता, पूरे गाजीपुर की जनता, क्या पूरे भारत देश की जनता, एक तरफ इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए की तरफ अपना रुख कर ली है। और फिर से एक बार, तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और फिर एक बार 400 पार का जो नारा है वो सत्य साबित होगा। राज बहादुर जी, गाजीपुर जनपद में जाति हावी है कि विकास, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, ये 2014 से पहले जाति हावी था, ये सत्य बात है। हम लोग भी बहुत नज़दीक से देखे हैं। वास्तव में 2014 से पहले जाति हावी था। दंगाई उत्पन्न होते थे, कोई कार्य करने से पहले डर लगता था, रात को निकलने से डर लगता था, भय था लोगों में। लेकिन जब इस देश में हमारे उनकी दैवी शक्ति के रूप में हमारी जनता जो यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी जब आए, तो वास्तव में जात पात से ऊपर उठकर ये कार्य किए। और आज पूरा भ्रम खत्म हो चुका है। रात में 24 आवर्स कहीं भी जाएंगे, आपको कोई भय नहीं है। और विकास जिस तेजी से बढ़ रहा है, कुछ ही दिनों में हमारी जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व में दूसरा नंबर भारत का आएगा, ये बिल्कुल सत्य। देखा जाए तो गाजीपुर में प्रत्याशी नहीं, जातियाँ चुनाव लड़ रही हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ पर वोटर का नाम कम, ब्राह्मण, यादव, राजपूत, राजभर का चर्चा ज़्यादा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ राहुल भाई कि जिस ढंग से ये प्रचार और गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन है, जो राजभर समाज के हमारे सुहेलदेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है, मैं उनको देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। जिस ढंग से वो बात करते हैं, अपने समाज को लेकर चलते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और पूरे हमारे क्षेत्र में राजभर समाज बहुत ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय जी को इस बार इतनी उत्साहपूर्वक वो प्रचार भी कर रहे हैं और कमल के बटन पर दबाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बार निश्चित पारसनाथ राय जी कम से कम 1 लाख वोटों से अधिक मतों से जीतेंगे। पारसनाथ राय का सीधा मुकाबला किससे मानते हैं आप? किसी से नहीं है। इससे पहले बहुत ऐसे थे कि जो अपने डंडे के बल पे, बंदूक के बल पे विरोधी क्या करते थे कि बूथों को लूट लिया जाता था इस क्षेत्र में। और मैं उसको दोबारा नहीं कहना चाहता हूँ। वर्तमान समय में 5 साल सांसद रहे कोई प्रत्याशी में समाजवादी पार्टी से अफजल अंसारी, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अब कहना नहीं चाहता हूँ। दुर्भाग्य है इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि के नाते 5 साल के अंदर इस गांव में विकास, खड़ंजा क्या, नाली तो दूर है, उनका दर्शन नहीं हुआ। सबसे तो दुर्भाग्य है। और उसके बाद हमारे इससे पहले जो सांसद थे 2014 से 19, कम से कम इस गांव में हारने के बाद, भले वो एलजी होंगे, लेकिन कम से कम इस गांव में सुख दुख में कम से कम 5 से 10 बार आए होंगे। इससे सौभाग्य क्या हो सकता है? आपके स्वजातीय प्रत्याशी बीएसपी से डॉक्टर उमेश सिंह जी मौजूद हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो ठीक है, वो लड़े, उनका स्वागत है, लेकिन उनका यहाँ प्रभाव थोड़ा बहुत है। मैं देख रहा हूँ दलितों के वोट भी बीजेपी में इस बार जा रहे हैं।
हमारे ग्राम सभा में बहुत ऐसे दलित हैं जो कमल के फूल को वोट देंगे। सिर्फ जाति का जो था मुद्दा वो 2014 से पहले था। अब क्या है कि लोग देख रहे हैं कितनी अच्छी सड़कें बन रही है, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कितना अच्छी व्यवस्था हो रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में चलिए कितनी व्यवस्था है, हर गांव में जल नल की जो व्यवस्था सरकार ने की है, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री दैवलोक से आए हुए दैवी शक्ति के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी और तेजस्वी के रूप में आदित्यनाथ योगी जी बार बार ऐसे महापुरुष नहीं मिले देश को। मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ पूरे भारत क्षेत्रवासियों से कि ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोबारा धरती पर नहीं जन्म लेंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग खूब उत्साहपूर्वक उनको वोट देकर विजयी बनावें, फिर एक बार यानी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। जिस दावे के साथ आप कर रहे हैं कि बीजेपी ने नारा दिया 400 पार, देखा जाए तो कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने एक दावा किया है कि 140 करोड़ जनता 140 सीट के लिए तरसा देगी। ये तो उनका इस तरह से बहुत ही अब कहना नहीं चाहिए, झूठा बयान देते हैं लोग, कहीं वो लोग धरातल पर नहीं। उत्तर प्रदेश में यदि एक सीट अखिलेश यादव जी बचा लें तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। निश्चित है 400 पार जो ये नरेंद्र मोदी जी के जो ग्रुप है, टीम है, वो नारा दिए हैं, वास्तव में उनके करीब एकदम बिल्कुल पहुंचा जाएगा। विरोधियों का दावा है कि भाजपा सरकार बनी तो संविधान से छेड़छाड़ किया जाएगा। हाँ देखिए, ये तो हम आपको बहुत पहले कहना चाहते थे। संविधान मोदी जी कहे हैं कि यदि हमारे संविधान के जो निर्माता हैं भारत रत्न बाबा साहब, यदि वो दोबारा पृथ्वी पर अवतरण हो जाए और संविधान को बदलना चाहें तो हमारे देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी की वो कभी बदल नहीं सकती है। राम नाम सत्य, योगी जी ने एक बयान दिया था, माफियाओं का राम नाम सत्य। इस पर मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहूँगा। सभी लोग बिल्कुल बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो तो सब दिखाई दे रहा है। सेना के जवानों की तपस्या कांग्रेस ने भंग की थी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और हमारे मोदी जी ने एक नई योजना लाए थे, 1 रैंक 1 पेंशन वाली, तो उसका भी मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और जो क्षेत्र जो है रक्षा के क्षेत्र में, जो इस समय पूरे वर्ल्ड में यानी विश्व में जो भारत का विकास हो रहा है रक्षा के क्षेत्र में, वो बल्कि वो बहुत ही मतलब अद्भुत है। देखा जाए तो आपके पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र बलिया आता है, जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, क्या कहना है? नहीं, वहाँ तो क्लियर है, वहाँ 2 लाख या 3 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। वहाँ तो कोई लड़ाई नहीं। लोगों में एक भ्रम है कि ब्राह्मण समाज का नहीं खिसक रहा है बीजेपी से। नहीं राहुल जी, ये तो गलत है। हम लोग भी जा रहे हैं, बलिया क्षेत्र में बहुत हम लोग की रिश्तेदारी भी है, हम लोग जाते भी हैं प्रचार के लिए। ऐसी कोई ब्राह्मण जो सवर्ण बिरादरी है पूरे बीजेपी के साथ है, और उसके बाद बैकवर्ड के जाति जो है पूरे लगभग 90% बीजेपी के साथ है, और दलित भाई हमारे साथ है। जिस तरह आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास कार्यों की चर्चा की, डिम्पल यादव का एक बयान आया था, जो सपा नेत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है, कि 10 साल में 10 साल में भाजपा सरकार ने दिखा बर्बादी का मंजर। पहले तो अपने सैफई में देखें कि जब उनकी पति जब मुख्यमंत्री रहा करते थे तो सैफई में विदेशी वहाँ नाचते गाते थे। वो तो कम से कम दूर है। और हमारे अयोध्या में जो टेंट के नीचे हमारे रामलला थे, आज वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इससे बढ़िया उसको क्या हो सकता है, वो क्या बात करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में जाति बनाम विकास की लड़ाई चल रही है? नहीं राहुल सर, यह जाति बनाम और विकास की कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास है। जाति सब खत्म हो गया इस समय। गाजीपुर में किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म से जाकर पूछिए लोगों से, कोई जाति नहीं। हम लोग एक गाड़ी में ही दलित के भाई एक है, वो घूमते हैं, एक यादव बिरादरी के लोग हमारे साथ घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि यादव बिरादरी जा रहे हैं, यादव समाज के लोग हमारे साथ घूम रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग अच्छा राशन, आटा और डाटा फ्री देने की बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में क्या बताएं, इससे पहले उनकी भी सरकार थी, कहाँ गया था उनका राशन, कहाँ गया था डाटा। और ये भारत सरकार जो 5 केजी एक आदमी को जो फ्री राशन दे रहा है, ये कहीं ना कहीं 80 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहा है।
और सबसे दूसरी बात राहुल भाई कि जो आयुष्मान कार्ड की जो इस समय चर्चाएं चल रही है, मैं अपने गांव में देखा हूं कि जो मात्र 5,000 किसी से कर्जा गरीब आदमी ले लेता था तो दूसरे लोगों का उसके ऊपर एहसान हो जाता था। और आज हमारे मोदी सरकार जो है, एक परिवार में यदि एक व्यक्ति या उसके परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो पूरे परिवार को एक साल में 5-5 लाख यानी कि 25 लाख का एक साल में सहयोग करें, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लोग कहा करते थे कि मोदी सरकार कह रहे हैं कि 15-15 लाख खाता में हम भेजेंगे। अब 15 लाख से तो कई गुना ये अधिक दे रहे हैं। ये उनको कम से कम समझना चाहिए कि मोदी जी वास्तव में अलौकिक पुरुष हैं, दैवी शक्ति के रूप में यहाँ अवतरण लिए हैं और उनकी एक एक बात जो कहते हैं वो अक्षरशः एक इतिहास भी है। देखा जाए तो विपक्षी अभी दावा कर रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। अच्छा ये बताइए पत्रकार साहब कि किस समय महंगाई नहीं थी? मैं तो देख रहा हूँ कि 2014 में डीजल की जो दाम थी उस समय 81 रुपया थी, नहीं पेट्रोल के दाम। अब बताइए कि इस समय 100 रुपये से कम है पेट्रोल के दाम, तो कहाँ महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो 10 साल में ऐसी ग्रोथ करेगी, लेकिन उसके अनुसार देखा जाए तो महंगाई बहुत कम हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ 2014 से पहले ये गैस सिलेंडर के लिए मैं खुद लाइन लगाता था, सुबह भोर में चला जाता था 3 बजे राहुल भाई यही मर्दा में, और लाइन लगाकर गैस सिलेंडर मिलता था, 2-2 बज जाते थे दोपहर में और हजारों की संख्या में लोग खड़ा रहते थे। आज मोदी जी ने घर बैठे हम लोग घर गाड़ी आता है, दरवाजे पर गैस सिलेंडर मिलता है, इससे बढ़िया सुविधा क्या होनी चाहिए? और बेशर्म जो लोग हैं विपक्ष के लोग बात करते हैं, शर्म नहीं आती उनको? कैसी व्यवस्था थी 2014 से पहले? किस क्षेत्र में वो बात करेंगे? हर क्षेत्र में मोदी सरकार विकास किए हैं, बात करने लायक तो कुछ ही नहीं। आप तो बुद्धिमान है, सारा समाज को देख रहे हैं। चलिए राय बहादुर जी, आज लास्ट सवाल है कि आप एक युवा है और 1 तारीख को मतदान होना है, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ देखिए, ये राष्ट्रीय पर्व है, महोत्सव है, महाउत्सव है। मैं अपने गांव वासियों से, क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना आग्रह करता हूं कि 1 जून का सुबह 6 बजे जाकर पहले मतदान करें, उसके बाद आकर घर जलपान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।